बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम श्याम था। वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास एक थोड़ा सा ज़मीन था। उसी ज़मीन से वह अनाज उगाकर और बाज़ार में बेचकर उससे उसका घर की परिवार की खर्चा चलता था। उसके घर में एक पत्नी और एक बेटी और एक बेटा था। वह हमेशा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू अपने खेतों में काम करता रहता है। एक दिन उससे मिलने के लिए एक व्यापारी आया। व्यापारी ने श्याम से कहा, देखो श्याम, तुम्हारी जमीन बहुत अच्छी है। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम इसे बेचोगे? श्याम व्यापारी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अगर वह अपना खेत व्यापारी से बेच देगा तो उसे बहुत पैसे मिल जाएंगे। वह अपने परिवार को अच्छी तरह पाल सकता है और घर में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, मैं अपना ज़मीन तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी ने खेत खरीद लिया और श्याम को बहुत सारा पैसा दिया। रामू पैसा देखकर बहुत खुश था। उसने सोचा कि वह अब अपने परिवार के साथ अच्छी ज़िंदगी जी पाएगा। श्याम ने अपने परिवार को व्यापारी की पैसे देने की बात बताई। श्याम की पत्नी सीता और बच्चे रामू को खूब बधाई दिए और बहुत खुश थे। श्याम ने अपने पैसों से एक छोटा सा घर बनाया। अब श्याम की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। एक बार श्याम अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे एक बुजुर्ग दिखाई दिया। बुजुर्ग ने उससे श्याम से कहा, अरे बेटा, तुमने अपनी जमीन क्यों बेच दी? जमीन को बेचना नहीं चाहिए, वह हमारी मातृभूमि है। श्याम ने बुजुर्ग आदमी को सारी बात बताई। बुजुर्ग आदमी ने श्याम से कहा, बेटा श्याम, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जमीन से ही हमारी आजीविका चलती है। तुमने अपनी जमीन बेचकर अपनी भविष्य खराब की है। तुम्हें कितना पैसा मिला होगा? उस पैसे से तुम कितने दिन आराम करोगे? मेहनत करना सीखो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्याम ने बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मुझे बुजुर्ग आदमी की बात माननी चाहिए। फिर श्याम ने कहा, अच्छा बाबा, अब मुझे क्या करनी चाहिए? बुजुर्ग आदमी ने कहा, तुम्हें उस जमींदार से जमीन वापस लेनी चाहिए। श्याम ने वैसा ही किया। उस बुजुर्ग आदमी की बात मानी और अगले दिन वह सेठ के पास चला गया। श्याम ने बुजुर्ग आदमी की बात मानी और जमींदार से ज़मीन वापस लेने की बात कही। व्यापारी ने पहले तो रामू की बात नहीं मानी, लेकिन फिर वह बाद में मान गया। उसने श्याम को उसकी ज़मीन वापस दे दी। श्याम को ज़मीन मिलने के बाद श्याम बहुत खुश होता है और अपने घर खुशी खुशी जाता है। अगले दिन श्याम अपने खेतों में जा कर के सोचता है कि अब मुझे इस खेतों में बहुत काम करना होगा। अब मुझे इस ज़मीन को उपजाऊ बनाना होगा। अब मुझे और भी मेहनत करना होगा। मैं इस ज़मीन से ही अन्न उगाकर और उसे बेचकर अपने पूरे परिवार की खर्चा चला लूँगा। श्याम ने अपने ज़मीन पर मेहनत करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता था। कुछ ही महीनों में उस खेत में हरियाली आने लगी। उसके खेत हरे भरे हो गए, जिसे देखकर श्याम बहुत खुश होता है। अब की साल श्याम की मेहनत ने रंग लाए। अब की साल श्याम की खेतों में बहुत सारा अनाज हुआ था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़मीन की मालिक सभी को होना चाहिए। ज़मीन से ही हमारी आजीविका चलती है। हमें अपनी ज़मीन को कभी नहीं बेचना चाहिए।